हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बेट्स फॉर नर्सिंग। सो फ्रेंड्स, बेट्स फॉर नर्सिंग पर आप सभी का फिर से एक बार बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आज हम एक नया यूनिट लेके आए, नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट यूनिट 5 हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम आज हम एक नया यूनिट देखेंगे। सो उसका आज हम पार्ट फर्स्ट देखेंगे। ठीक है, चैप्टर लेंगे है, इस वजह से उसके 4 पार्ट किए हैं। ठीक है, सो उसका फिलहाल इस वीडियो में आज हम उसका पार्ट फर्स्ट देखेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आज हम हेल्थ केयर टीम, देन हेल्थ केयर एजेंसीज, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, सो हेल्थ केयर टीम क्या होती है, देन हेल्थ केयर एजेंसीज क्या क्या रहती हैं, और गुड हेल्थ सर्विसेज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। सो सभी पार्ट्स आज की वीडियो में हम देखेंगे। सो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो फर्स्ट टॉपिक है, जो फर्स्ट दिस इज द हेल्थ केयर टीम। ठीक है, सो अभी हेल्थ केयर टीम जो हमारा चैप्टर है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, सो उसमें से हम फर्स्ट देखेंगे हेल्थ केयर टीम। एक्चुअली हेल्थ केयर टीम क्या होती है? अभी हेल्थ केयर टीम मतलब जो हेल्थ केयर में सभी पीपल्स जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो पेशेंट को एक हेल्दी बनने के लिए जो सपोर्ट्स करते हैं या फिर हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, केयर करते हैं। सो सभी पीपल्स जो जिस टीम में आते हैं सो उसको हम क्या कहते हैं? हेल्थ केयर टीम। अभी हेल्थ केयर टीम सभी टीम से बनती है, मतलब उसमें थेरापेटिक टीम्स होगी, डायग्नोस्टिक टीम होगी, देन इन्फॉर्मेशन टीम होगी या फिर सपोर्ट सर्विस टीम होगी। ठीक है, सो अभी थेरापेटिक टीम में डॉक्टर्स, नर्सेस, फिजियोथेरेपिस्ट, देन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट, फार्मेसी, डाइटिशियंस। देन डायग्नोस्टिक टीम में मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन, फेब्लोबॉटमिस्ट, देन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ टेक्नीशियन, देन रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन। और इन्फॉर्मेशन टीम और सपोर्टिव टीम में सोशल वर्कर्स, देन साइकोलॉजिस्ट, हाउसकीपिंग, सेंटर सप्लाई और रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस। ठीक है, सो जो अभी मैंने सभी जो टीम्स बताई, सो सभी टीम्स के मेंबर, सभी टीम्स के पीपल्स जो हेल्थ केयर में एक पेशेंट को एक अच्छी केयर प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं। सो सभी पीपल से एक केयर टीम बनती है। सो उसी टीम को क्या कहते हैं? हेल्थ केयर टीम। ठीक है, सो उसके फर्दर उसके क्लासिफिकेशन दिए हैं, सो हम देखेंगे। सो सबसे पहले हेल्थ केयर टीम क्या है, सो देखते हैं। सो हेल्थ केयर टीम रेफर्स टू ऑल पीपल्स कंसर्निंग इन प्रोवाइडिंग केयर एंड सर्विसेज टू द पेशेंट। ठीक है, सो ऐसे सभी पीपल्स जो हेल्थ केयर में एक सर्विस या फिर उसके केयर देते हैं पेशेंट को हेल्दी बनने के लिए। ठीक है, एवरी एम्प्लॉयज इन हेल्थ फैसिलिटी इज पार्ट ऑफ हेल्थ केयर टीम। ठीक है, और जो सभी कर्मचारी या फिर एम्प्लॉयज जो हेल्थ फैसिलिटी में एक हेल्थ केयर टीम का पार्ट रहते हैं। ठीक है, सो इस टॉपिक में सभी एक हेल्थ केयर टीम आपको पता चल गया। सो यही सिर्फ इस टॉपिक में है। ठीक है, सो हमने एक समराइज टॉपिक फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन में किया। ठीक है, सो अभी हेल्थ केयर टीम हमको पता चल गया, बट इसके अभी क्लासिफिकेशन देखते हैं। कौन से हेल्थ केयर टीम में जो क्लासिफिकेशन है उसमें कौन से पीपल्स आते हैं या फिर उसमें कौन से हेल्थ केयर वर्कर्स आते हैं, सो हम देखते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ केयर इन द फर्स्ट क्लासिफिकेशन, दिस इज द थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन, देन डायग्नोस्टिक टीम, देन इन्फॉर्मेशन टीम एंड सपोर्ट सर्विस टीम। ठीक है, सो इन सभी टीम से एक हेल्थ केयर टीम बनती है। ठीक है, सो मतलब एक हेल्थ केयर टीम या फिर एक हेल्थ केयर यूनिट या फिर सिंपल हॉस्पिटल एक टीम से नहीं बनता। तो उसमें सभी टीम्स आएगी, थेरेपेटिक टीम आएगी, उसमें डॉक्टर्स, नर्सेस, फार्मासिस्ट सभी टीम्स रहेंगे। मतलब सिर्फ एक हेल्थ केयर टीम एक टीम पर आधारित नहीं रहती, मतलब सिर्फ थेरेपेटिक टीम और उसमें सिर्फ डॉक्टर्स ही रहेंगे ऐसे नहीं। सो सभी का रोल है उसमें, नर्सेस का भी उतना ही उसमें रोल है, देन फार्मासिस्ट का उसमें उतना ही रोल है, देन डाइटिशियंस का उतना ही रोल है, और डायग्नोस्टिक टीम, इन्फॉर्मेशन और सपोर्ट सर्विसेज सभी का एक रोल है। सो उस वजह से एक हेल्थ केयर अच्छी हेल्थ केयर टीम वहाँ पर बनती है। ठीक है, सो अभी फर्स्ट जो हेल्थ केयर टीम है निश्चित थेरेपेटिक टीम। ठीक है, अभी थेरेपेटिक टीम्स जो चिकित्सक, मतलब उसमें जो पेशेंट के रिलेटेड उसके ट्रीटमेंट देना या फिर उसमें एक्चुअल केयर प्रोवाइड करना, उसमें जो सभी टीम वर्कर्स आते हैं, सो उसको थेरेपेटिक टीम वर्कर्स या फिर थेरेपेटिक टीम्स कहते हैं। ठीक है, सो इन विच दिस इंक्लूड्स ऑल मेंबर्स और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एक्चुअल केयर और ट्रीटमेंट एस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट। ठीक है, सो थेरेपेटिक टीम में ऐसे सभी वर्कर्स या फिर जो पीपल्स डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं एक्चुअल या फिर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। सो उसमें डॉक्टर्स, देन नर्सेस, देन फिजियोथेरेपिस्ट, देन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट, देन फार्मासिस्ट और डाइटिशियंस। ठीक है, सो सभी जो वर्कर्स हेल्थ केयर टीम के जो थेरेपेटिक टीम के, सो इन्हें वहाँ पर जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो इन विच द फर्स्ट थेरेपेटिक टीम इन विच द डॉक्टर्स दे डायग्नोस, ट्रीट एंड प्रिवेंट डिसीजेस। ठीक है, सो डॉक्टर्स का रोल क्या है? जो पेशेंट्स सिक होते हैं सो उनको अच्छा हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए उनका डायग्नोसिस करना, उन पर ट्रीटमेंट करना और डिसीज़ को प्रिवेंट करना। ठीक है, दे प्रिस्क्राइब मेडिकेशन इन्वेस्टिगेशन टू आइडेंटिफाई कॉज ऑफ इलनेस एंड प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, सो अभी डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसके साथ मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, स्पेसिफिक डिसीज़ के लिए स्पेसिफिक मेडिकेशन वहाँ पर प्रिस्क्राइब करते हैं, इन्वेस्टिगेशन देखते हैं
देन जो कॉज क्या है इलनेस का, ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं और प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना हो पेशेंट में, सो प्रिवेंट करने को हेल्प करते हैं, ठीक है। द डॉक्टर कैन बी स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ पर्टिकुलर डिसीज ऑफ द सिस्टम। और अभी एक हॉस्पिटल में जो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल रहता है उसमें स्पेशलिस्ट वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, मतलब हर एक डिसीज़ के लिए उसके अलग अलग वहाँ पर डॉक्टर्स रहते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं उसमें जो फर्स्ट पैथोलॉजिस्ट, सो पैथोलॉजिस्ट जो हमारी बॉडी का टिश्यू सेल्स, उसमें जो वायरस बैक्टीरिया या फिर डेड सेल्स, उसका सभी का जो स्टडी करने वाले जो डॉक्टर्स रहते हैं, सो उनको पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। देन ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर के रिलेटेड स्टडी करते हैं उनको ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। देन डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन्स के स्पेशलिस्ट रहते हैं, सो उनको डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑर्थोपेडिशियंस जो बोन का स्टडी करते हैं, और डर्मेटोलॉजी, यहाँ पर डर्मेटोलॉजी डबल हो गया, ठीक है। सो ऐसे जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट डिसीज़ के लिए या फिर सिस्टम के लिए प्रेजेंट रहते हैं उनको स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स कहते हैं, ठीक है। सो जो फर्स्ट थेरेपेटिक टीम में जो हेल्थ केयर वर्कर्स, उसको क्या जो हमने देखा डॉक्टर्स, ठीक है। देन नेक्स्ट थेरेपेटिक टीम में क्या आते हैं, नर्सेस। सो अभी सबसे क्या बोलते हैं उसको, सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर टीम में किसका रोल है, सो उसका जो रोल है नर्स का रोल है, ठीक है। सो ऐसे नहीं मतलब उसको कम डॉक्टर्स को कम आंकना या फिर फिजियोथेरेपिस्ट को कम आंकना। सो हेल्थ केयर टीम में एक तो सभी का रोल है, ठीक है, बट नर्सेस का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि नर्सेस का ज़्यादा रोल है, और 24 आवर्स इंटू 7 डेज इतना वर्क करते हैं, ठीक है। सो इस वजह से नर्सेस का बहुत रोल है। दे आर कंसिडर्ड एज अ बैकबोन ऑफ द हेल्थ केयर टीम। सो इस वजह से हेल्थ केयर टीम का एक्चुअली बैकबोन कौन है, सो नर्सेस है, ठीक है। फॉर पेशेंट वेलबींग 24/7 इन द वर्क, ठीक है। सो पेशेंट की वेलबींग के लिए नर्सेस 24 आवर्स 7 डेज वर्क करते हैं, ठीक है। दे टेक केयर ऑफ पेशेंट फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, ठीक है। और नर्सेस सिर्फ ट्रीटमेंट के एस्पेक्ट से या फिर पेशेंट को सीख है उसको हेल्थी प्रोवाइड करने के लिए फिजिकली नहीं, तो उसके साथ सोशली भी, मेंटली भी, उसके इमोशनली और स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए सभी एस्पेक्ट के डायमेंशन जो रहते हैं पेशेंट्स के, ठीक है। सो सभी एस्पेक्ट में पेशेंट के नर्सेस वहाँ पर केयर प्रोवाइड करते हैं या फिर उसमें पेशेंट को अच्छी तरीके से हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड थेरेपेटिक टीम वर्कर, दिस इज द नर्सेस। द नेक्स्ट दिस इज द फिजियोथेरेपिस्ट। तो अभी फिजियोथेरेपिस्ट का वर्क क्या रहता है, दे इम्प्रूव फिजिकल मोबिलिटी ऑफ द पेशेंट फॉलोइंग एन इलनेस एंड थ्रू द एक्सरसाइज, हॉट एंड कोल्ड थेरेपीज, ठीक है। सो हेल्थ केयर टीम में जो थेरेपेटिक टीम का जो मेंबर रहता है अनदर, दिस इज द फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है, फिजिकल मोबिलिटी ऑफ द पेशेंट, ठीक है। सो जो पेशेंट्स बेड रिबन पेशेंट रहते हैं उनमें मोबिलिटी डाउन होती है, ठीक है। सो मतलब उनके हलचल के लिए, उनके गतिशीलता के लिए जो फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं वहाँ पर उनके एक्सरसाइज करते हैं पेशेंट की, और हॉट और कोल्ड थेरेपिस्ट के यूज़ करके वहाँ पर पेशेंट को अच्छी तरीके से मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ऐसा वर्क करता है फिजियोथेरेपिस्ट का, ठीक है। सो दिस इज द अनदर हेल्थ केयर टीम वर्कर इन विद द थेरेपेटिक टीम, दिस इज द फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज द ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ठीक है। सो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एक वहाँ पर हेल्थ केयर टीम में कैसा वर्क करता है, सो दे हेल्प पेशेंट टू डील विथ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम एंड असिस्ट टू करेक्ट द प्रॉब्लम, ठीक है। सो वहाँ पर पेशेंट के ऑक्यूपेशनल रिलेटेड, वहाँ पर इकोनॉमिकल रिलेटेड जो पेशेंट के प्रॉब्लम रहते हैं, फिजिकली रहो या फिर इमोशनल जो पेशेंट्स के कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, सो वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट रहते हैं, ठीक है। देन ऑडियोलॉजिस्ट, दे हेल्प डायग्नोस एंड ट्रीट पेशेंट्स विद हेयरिंग एंड बैलेंस प्रॉब्लम, ठीक है। और पेशेंट के हेयरिंग या फिर वहाँ पर बैलेंसिंग के जो प्रॉब्लम रहते हैं, ठीक है। सो वहाँ पर सॉल्व करने के लिए ऑडियोलॉजिस्ट रहते हैं, सो उनको ऑडियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज द स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट, दे डायग्नोस एंड ट्रीट पेशेंट विद द स्पीच लैंग्वेज एंड द स्वेलिंग प्रॉब्लम, ठीक है। सो अनदर जो थेरेपेटिक टीम में जो नेक्स्ट जो वर्कर है, दिस इज द स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट। सो अभी स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट में क्या करता है वो, पेशेंट को ट्रीट करता है, स्पीच में प्रॉब्लम रहेगा या फिर उसमें लैंग्वेज, उसमें लैंग्वेज के रिलेटेड, उसमें स्पीकिंग में प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। देन स्वेलिंग में, जो स्वेलिंग मतलब दिस इज द पैसेज ऑफ द फूड फ्रॉम द माउथ टू स्टमक, ठीक है। सो किसी भी खाने को निगलना या फिर पचाना, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वेलिंग, ठीक है। सो उसमें प्रॉब्लम रहेगा, सो उसके लिए स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट वहाँ पर थेरेपेटिक टीम एज अ थेरेपेटिक टीम वर्कर रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फार्मासिस्ट, दे डिस्पेंस एंड द प्रिस्क्राइब मेडिकेशन एंड वॉच फॉर द एनी ड्रग्स इंट्रैक्शन एंड प्रोवाइड पेशेंट एजुकेशन, ठीक है। सो अभी फार्मासिस्ट का क्या है काम, जो डॉक्टर्स ने मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किए रहते हैं, सो पेशेंट के जैसे ही उसका डिसीज कंडीशन रहता है वैसे ही वहाँ पर डॉक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर
इलनेस और द डिसीज कंडीशन दे प्रिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मेडिकेशन। सो वैसे ही फार्मासिस्ट का काम क्या है, जो प्रिस्क्राइब किए हुए जो डॉक्टर्स के मेडिकेशन देते हैं उनको डिस्पेंस करना, वहाँ पर पेशेंट को देना। और नेक्स्ट क्या है, ड्रग्स इंट्रैक्शन क्या होता है पेशेंट पर, वहाँ पर वॉश करना। और पेशेंट को जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किए होते हैं सो वहाँ पर पेशेंट को एजुकेशन देना रिलेटेड टू द ड्रग्स, ठीक है। सो वहाँ पर इंफॉर्मेशन देना। सो सभी वहाँ पर वर्क फार्मासिस्ट का होता है, ठीक है। सो दिस इज द अनदर थेरापेटिक वर्कर्स, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज द डाइटिशियन, ठीक है। सो अभी डाइटिशियन अनदर, दिस इज थेरापेटिक टीम इन विच द डाइटिशियन। सो डाइटिशियन क्या करता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द करेक्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड द करेक्ट टाइप ऑफ डाइट इज प्रोवाइडेड टू पेशेंट बेस्ड ऑन देयर इलनेस एंड ट्रीटमेंट एडवाइस, ठीक है। सो डाइटिशियन दिस इज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंश्योरिंग करेक्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड द करेक्ट अमाउंट ऑफ द डाइट। सो पेशेंट के उसके इलनेस पर या फिर उसको जो डिसीज कंडीशन है उस पर आधारित पेशेंट को अच्छे तरीके से करेक्ट अमाउंट में डाइट प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। सो ऑन द बेसिस ऑफ द पेशेंट्स इलनेस एंड डिसीजेस वहाँ पर ट्रीटमेंट देना एज अ डाइटिशियन वहाँ पर वर्क रहता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा थेरापेटिक टीम्स यहाँ पर क्लियर होता है। जो फर्स्ट हमारा हेल्थ केयर टीम का एक पार्ट था या फिर क्लासिफिकेशन, थेरापेटिक टीम में हमने जो डॉक्टर्स, नर्सेस, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट और डाइटिशियंस यहाँ पर थेरापेटिक टीम में आते हैं। सो हमने क्लियर किया। द नेक्स्ट टीम दिस इज द डायग्नोस्टिक टीम। सो अभी डायग्नोस्टिक टीम में कौन कौन से हेल्थ केयर वर्कर रहते हैं, सो उसमें मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, देन फ्लेबोटोमिस्ट, देन इलेक्ट्रोकार्डियो टेक्नीशियन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन, ठीक है। सो सभी जो हेल्थ केयर टीम वर्कर्स हैं सो उसमें डायग्नोस्टिक टीम में आते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट दिस इज द मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। सो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का वर्क क्या रहता है, द वर्क अंडर द पैथोलॉजिस्ट एंड द परफॉर्म सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टेस्ट्स ऑन वेरियस सैंपल ऑफ द ब्लड, यूरिन, स्टूल एंड स्पूटम, ठीक है। सो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो अंडर पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर्स रहते हैं सो उसके अंडर वर्क करते हैं। सो उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वहाँ पर डिसीज कंडीशन रहेगी, सो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं पेशेंट को। सो उसमें फिर ब्लड सैंपल या फिर यूरिन या फिर स्टूल और स्पूटम, सो उस सभी का वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, टेस्टिस वहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इलनेस और डिसीजेस दे प्रोवाइड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टेस्ट फॉर द स्पेसिफिक डिसीज और इलनेस। सो दिस इज द वर्क ऑफ द मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द फ्लेबोटोमिस्ट। अभी फ्लेबोटोमिस्ट का वर्क क्या रहता है, दे कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द पेशेंट फॉर द टेस्टिंग। सो जो सैंपल लिया जाता है ब्लड का या फिर जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन के पास जो सैंपल दिया जाता है, सो जो सैंपल लेने वाले रहते हैं सो उनको फ्लेबोटोमिस्ट कहते हैं। और फ्लेबोटोमिस्ट क्या करते हैं, कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द पेशेंट, ठीक है, फॉर द टेस्टिंग। नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ टेक्नीशियन, ठीक है। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ टेक्नीशियन क्या करते हैं, दे परफॉर्म ईसीजी ऑन द पेशेंट दैट हेल्प टू सी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी विद इन द हार्ट। सो ईसीजी जो निकलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन को कहते हैं और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो वहाँ पर दिया जाता है, जो रिजल्ट दिया जाता है ईसीजी का मशीन से, सो उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं और मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो पेशेंट का निकाला जाता है, ठीक है, वहाँ पर हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी देखने के लिए, सो वहाँ पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ टेक्नीशियन वहाँ पर रहते हैं। द नेक्स्ट वन इज द रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन। सो अभी रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन का वर्क क्या रहता है, दे वर्क अंडर द रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है। सो रेडियोलॉजिस्ट के अंदर वर्क करते हैं, दे ऑपरेट मशीन अंडर यूज टू परफॉर्म वेरियस सच एज एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई एंड यूएजी। सो रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन में वहाँ पर उनका वर्क क्या रहता है, जो रेडियोलॉजिकल एक्टिविटी रहते हैं सो उनमें पेशेंट को एक्सरे रहता है पेशेंट का, देन सीटी स्कैन करना पड़ता है, देन एमआरआई, देन यूएजी, अल्ट्रा सोनोग्राफी, ठीक है। सो सभी रेडियोलॉजिस्ट के अंडर में सभी टेस्टिस वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं या फिर किए जाते हैं। सो उनका वर्क रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन का वहाँ पर रहता है, ठीक है। सो ये हो गई नेक्स्ट टीम, दिस इज द डायग्नोस्टिक टीम। सो अब तक हमने थेरेपेटिक टीम और डायग्नोस्टिक टीम यहाँ पर क्लियर की। सो अब देखते हैं इन्फॉर्मेशन टीम और लास्ट वन इज द सपोर्ट सर्विस टीम, ठीक है। सो जो थर्ड टीम हेल्थ केयर सर्विस में आती है, दिस इज द इन्फॉर्मेशन या फिर इन्फॉर्मेटिव टीम। सो इन विच द these are team member involved in admission and discharge of the patient, billing, then maintaining medical records, ठीक है। सो इन्फॉर्मेशन टीम, इन्फॉर्मेटिव टीम, उनको एक रोल दिया जाता है हॉस्पिटल में या फिर हेल्थ केयर टीम में। सो पेशेंट के जो भी डाउट्स रहेंगे या फिर इन्फॉर्मेशन पेशेंट को जो भी इन्फॉर्मेशन जो पेशेंट को प्रोवाइड कर रही हैं, सो सभी वर्क जो इन्फॉर्मेशन टीम करती है। सो उसमें पेशेंट का एडमिशन डिस्चार्ज होगा, पेशेंट की बिलिंग रिकॉर्ड्स होगी, देन मेडिकल रिकॉर्ड्स हो गए, ठीक है। सो सभी जो पेशेंट के रिलेटेड रिकॉर्ड्स रिपोर्ट्स रहते हैं, सो उन सभी का इन्फॉर्मेशन टीम के पास रहता है, ठीक है।
दे नीड टू हैव गुड कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर स्किल। और इन्फॉर्मेशन टीम के पास इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन होने के लिए अच्छी गुड कम्युनिकेशन की नॉलेज रहनी चाहिए और कंप्यूटर्स के स्किल यहाँ पर इन्फॉर्मेशन टीम के पास रहने चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द नेक्स्ट इन विच द हेल्थ केयर टीम, दिस इज द इन्फॉर्मेशन टीम। ठीक है, सो इन्फॉर्मेशन टीम के बाद हम लास्ट जो हेल्थ केयर टीम में आती है, दिस इज द सपोर्टिव सर्विस टीम। ठीक है, सो सपोर्ट सर्विस टीम में कौन आते हैं? दे प्रोवाइड सर्विसेज दैट असिस्ट द पेशेंट टू मीट एंड डील विद देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो पेशेंट के सर्विसेज में जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे सो उनको सॉल्व करने के लिए, जो पेशेंट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो टीम रहती है उसको सपोर्ट सर्विस टीम कहते हैं। सो उनमें जो फर्स्ट वन इज द सोशल वर्कर। ठीक है, सो अभी सोशल वर्कर क्या करते हैं? दे काउंसल पेशेंट एंड रेफर देम असिस्टेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, सो जो सपोर्टिव सर्विस में फर्स्ट दिस इज द सोशल वर्कर क्या करते हैं? सो एक पेशेंट को वकीली प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पर काउंसलिंग करते हैं। ठीक है, एज ए असिस्टेंट। देन साइकोलॉजिस्ट, दे हैव पेशेंट डील विद द डिफिकल्ट लाइफ सिचुएशन। ठीक है, सो एक तो पेशेंट जैसे ही कंडीशन में रहता है, जब भी हॉस्पिटल में आता है तो हेल्थ केयर टीम में वर्कर से जुड़ता है। सो एक तो पेशेंट हेल्दी नहीं रहता, सो उनको हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए अच्छे तरीके से उनके साइकोलॉजिकल सिचुएशन में उनके साथ देने के लिए जो वहाँ पर हेल्थ केयर टीम वर्कर रहता है, सो वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट वहाँ पर उनका वर्क में रहता है। ठीक है, देन हाउस कीपिंग, दे परफॉर्म बेसिक सैनिटाइजेशन ड्यूटीज एंड इंश्योर क्लीनिनेस इन द हॉस्पिटल प्रीमिसेस। अभी हॉस्पिटल में जो भी सैनिटाइजेशन का वर्क रहेगा, ठीक है, वहाँ पर सभी का सबसे अच्छा रोल या फिर सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल किसका है? तो हाउस कीपिंग का है। ठीक है, सो अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा तो पेशेंट भी हेल्दी रहेगा और एनवायरनमेंट में अच्छा वहाँ पर एनवायरनमेंट क्रिएट रहेगा। ठीक है, सो वहाँ पर साफ सफाई का जो सैनिटाइजेशन का रोल है हाउस कीपिंग करते हैं, और क्लीनिनेस और हॉस्पिटल का प्रीमिसेस या फिर हॉस्पिटल में जो भी कमरे या फिर वहाँ पर वार्ड रहते हैं, परिसर रहता है हॉस्पिटल का, सो सभी को क्लीन करने के लिए वहाँ पर हाउस कीपिंग रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सपोर्टिव सर्विस टीम वर्कर, दिस इज द सेंट्रल सप्लाई, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग एडुकेट सप्लाई ऑफ द इक्विपमेंट इन द वर्किंग कंडीशन। ठीक है, सो सेंट्रल सप्लाई का जो रोल क्या है, उनमें जो वर्कर आते हैं, सो उसमें हेल्थ केयर टीम या फिर हॉस्पिटल में जो सेंट्रल सप्लाई होता है उनमें जो डेली यूज़ करने वाली मटेरियल्स, ठीक है, सो पेशेंट के केयर में जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, सो उनका मेंटेनेंस रखना सेंट्रल सप्लाई के पास होता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है, सो अभी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो उनमें वर्कर्स का रोल क्या रहता है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट एवरीथिंग इन द हॉस्पिटल सच एज एयर कंडीशन, कूलर, मेंटेन एंड रिपेयर आर टेकन केयर ऑफ दिस। ठीक है, अभी रिपेयर एंड मेंटेनेंस में नाम से ही पता चलता है, सो उसमें रिपेयरिंग या फिर मेंटेनिंग जो हॉस्पिटल का इक्विपमेंट्स या वहाँ पर जो यूज किए जाते हैं पेशेंट के हेल्थ केयर में, सो उसमें फॉर एग्जांपल्स एयर कंडीशन रहेगी या फिर कूलर रहेगा, सो उनका रिपेयरिंग मेंटेनेंस देखना रिपेयर और मेंटेनेंस के पास रहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कारपेंटर, देन इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर। ठीक है, सो इन सभी का जो रिपेयर और मेंटेनेंस में वर्क रहता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो हेल्थ केयर टीम में क्लासिफिकेशन देखा था, थेरापेटिक, देन डायग्नोस्टिक, इन्फॉर्मेशन और सपोर्ट सर्विस टीम, सो यहाँ पर क्लियर रहता है। ठीक है, अभी देखते हैं हेल्थ केयर एजेंसी क्या रहता है और हेल्थ केयर एजेंसी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, सो हम देखते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज कॉल्ड एज अ हेल्थ केयर एजेंसी। ठीक है, सो हेल्थ केयर एजेंसी दिस इज द आर द एन्यूल्स थ्रू विच वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ केयर आर प्रोवाइडेड। ठीक है, सो हेल्थ केयर एजेंसी ऐसे एजेंसीज रहते हैं, सो उनके थ्रू या फिर उनके वे से, उनके मार्क्स से जो हेल्थ केयर वेरियस एस्पेक्ट रहते हैं हेल्थ केयर के, सो प्रोवाइड किए जाते हैं। सो ऐसी एजेंसीज को हम क्या कहते हैं? हेल्थ केयर एजेंसीज। ठीक है, दे एम टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, और हेल्थ केयर एजेंसीज का जो मेन एम क्या रहता है? और जो पॉपुलेशन के हेल्थ स्टेटस को अच्छा करना या फिर इम्प्रूव करना। ठीक है, देन द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, सो गुड हेल्थ सर्विसेज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं? फर्स्ट वन इज द कॉम्प्रहेंसिव। ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव, देन एक्सेसिबल। ठीक है, एक्सेसिबल, देन एक्सेप्टेबल, देन प्रोवाइड स्कोप फॉर कम्युनिटी, देन अवेलेबल एट द कॉस्ट कंट्री एंड द कम्युनिटी कैन अफोर्ड। ठीक है, सो हेल्थ केयर सर्विसेज के एक अच्छे जो कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं उनमें कॉम्प्रहेंसिव, एक्सेसिबल, एक्सेप्टेबल, मतलब स्वीकार्य, देन कम खर्चे वाला, स्वीकार्य, अच्छे तरीके से, एक्सेसिबल, देन अच्छे तरीके से हेल्थ हर एक इंडिविजुअल को पहुंचाने वाला, देन कॉम्प्रेहेंसिव, मतलब एक व्यापक अमाउंट में सभी को
हेल्थ केयर प्रोवाइड करने वाला, सो सभी कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं, सो गुड हेल्थ सर्विसेज में आते हैं। और प्रोवाइड स्कोप फॉर द कम्युनिटी, सभी पेशेंट कम्युनिटी के इंडिविजुअल को जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, और अवेलेबल एट द कॉस्ट कंट्री एंड कम्युनिटी कैन एफोर्ड, ठीक है। सो मतलब वहाँ पर जो अवेलेबल कॉस्ट है कंट्री का या फिर कम्युनिटी का, जो लोग एफोर्ड करते हैं या फिर खर्चा करना जो कम्युनिटी या फिर कंट्री में करते हैं, सो वहाँ पर अवेलेबिलिटी करना, सो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स गुड हेल्थ सर्विसेज के रहते हैं, ठीक है। देन द टाइप्स ऑफ द हेल्थ एजेंसी, सो अभी हेल्थ एजेंसीज के टाइप्स कौन कौन से हैं, सो देखते हैं। सो इनमें द फर्स्ट वन इज द पब्लिक सेक्टर। सो अभी पब्लिक सेक्टर में पब्लिक हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर्स, देन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम और अदर एजेंसीज, ठीक है। सो सभी जो पब्लिक सेक्टर्स के टाइप्स हैं देखते हैं। सो इन विच द फर्स्ट वन इज द प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। सो प्राइमरी हेल्थ केयर को हम शॉर्ट फॉर्म में PHC भी कहते हैं, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। सो सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो दोनों पार्ट्स हैं प्राइमरी हेल्थ केयर में आते हैं। हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर, सो अभी पब्लिक सेक्टर में जो अनदर हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर आते हैं, सो उनमें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, देन रूरल हॉस्पिटल्स, देन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर उनको हेल्थ सेंटर भी कहते हैं, और स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और टीचिंग हॉस्पिटल। सो सभी टाइप्स के जो हॉस्पिटल रहते हैं, सो एक हॉस्पिटल या फिर हेल्थ सेंटर में सभी जो उसके पार्ट्स रहते हैं, सो उनमें आते हैं। नेक्स्ट वन इज द हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। अभी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्कीम आर प्रेजेंट इन द आवर कंट्री फॉर रिलेटेड टू द हेल्थ इंश्योरेंस। सो स्कीम रहते हैं उसमें एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, देन सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में प्राइमरी जो लेवल पर या फिर सभी लेवल पर जो पेशेंट को अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट लेने के लिए एक कॉस्ट जो उठाती है, सो उसमें योजना रहते हैं। सो उसमें फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री हेल्थ योजना, हेल्थ स्कीम, देन महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले योजना, ऐसा योजना का नाम है। सो इस टाइप के सभी स्कीम रहते हैं, सो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में आते हैं, ठीक है। देन अदर एजेंसीज में डिफेंस और रेलवेज, सो पब्लिक सेक्टर का एक पार्ट है, उसमें डिफेंस और रेलवेज एक पार्ट ऑफ द दिस इज द पार्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर, ठीक है। सो फर्स्ट दिस इज द हेल्थ केयर एजेंसी इन विद द पब्लिक सेक्टर और कंप्लीट, ठीक है। देन प्राइवेट सेक्टर, अभी प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स रहेंगे या फिर नर्सिंग होम्स, देन जनरल प्रैक्टिशनर और क्लिनिक्स। सो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो डॉक्टर्स निकालते हैं, नर्सिंग होम्स रहते हैं, देन जनरल प्रैक्टिशनर मतलब जो सामान्य चिकित्सक उनको कहते हैं, और क्लिनिक्स, ठीक है। सो सभी प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ द हेल्थ केयर एजेंसी, दिस इज द इंडिजियस सिस्टम, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट जो पार्ट है दिस इज द इंडिजियस सिस्टम। सो अभी इंडिजियस सिस्टम मतलब क्या, जो स्वदेशी प्रणाली, मतलब हमारे खुद का क्या है, हमारे देश का क्या है। सो उसमें हमारे भारत में आयुर्वेदा, होम्योपैथी, अनरजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर या फिर अल्टरनेटिव मेडिसिन एक हमारे हेल्थ केयर एजेंसी का एक पार्ट है, ठीक है। सो उसमें आयुर्वेदा, देन होम्योपैथी जो समी चिकित्सक उनको कहते हैं, देन अनरजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर जो बाहर से एक एज ए एक्सटर्नल वहाँ पर वर्क करते हैं, और अल्टरनेटिव मेडिसिन वहाँ पर जो सभी पार्ट हैं इंडिजियस सिस्टम का, ठीक है। सो दिस इज द अनदर टाइप ऑफ द हेल्थ केयर एजेंसी, दिस इज द इंडिजियस सिस्टम ऑफ द मेडिसिन। द नेक्स्ट टाइप ऑफ हेल्थ केयर एजेंसी, दिस इज द वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज। सो अभी वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी में रेड क्रॉस, सो जो रेड क्रॉस के हॉस्पिटल्स रहते हैं उनमें एक तो पुअर फैमिली से या फिर असुरक्षित ऐसा पीपल्स जो खुद से खर्चे नहीं कर सकता या फिर एक क्रोनिक कंडीशन, डिसीज कंडीशन से सफ़र करता है, सो उन सभी पेशेंट को या फिर इंडिविजुअल को जो हॉस्पिटल प्रोवाइड करते हैं उसको रेड क्रॉस हॉस्पिटल्स वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिस इज द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। सो इंडिया में टीबी कंट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा तरीके से, जैसे टीबी कम हो सकता है, सो वैसे तरीके अपनाए गए, सो टीबी कंट्रोल करने के लिए। सो अब तक हमारे देश में टीबी की संख्या यहाँ पर कम हो रही है, ठीक है। सो ड्यू टू अप्लाइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोग्राम्स रिलेटेड टू द टीबी कंट्रोल, सो देयरफॉर एवरेजली डिक्रीजिंग द काउंट ऑफ द टीबी पेशेंट, ठीक है, इन द इंडिया। सो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, दिस इज द अनदर टाइप्स ऑफ द हेल्थ केयर एजेंसी। द नेक्स्ट वन इज द बेस्ड ऑन द सेटिंग हेल्थ केयर सर्विसेज कैन क्लासीफाई एज अ आउट पेशेंट सर्विसेज। सो आउट पेशेंट सर्विसेज स्मॉल में हम उसको OPD कहते हैं। पेशेंट हु डू नॉट रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन कैन रिसीव हेल्थ केयर इन क्लिनिक। सो OPD, this is the part of the hospital in which the patient do not require for the hospitalization for the receiving care of the related to the disease condition. So OPD में क्या सिर्फ पेशेंट का वहाँ पर केस पेपर लिया जाता है और पेशेंट के साथ एक तरीके से अपॉइंटमेंट लेने के तरीके से वहाँ पर OPD में
पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, बट वहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन की वहाँ पर पेशेंट को जरूरत नहीं रहती। सो इस वजह से एक ओपीडी जो पार्ट रहता है सो हॉस्पिटल में रहता है। सो दिस इज द अनदर हेल्थ केयर एजेंसी। एंड नेक्स्ट वन इज द इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो संस्थान रहती है सो उसको इंस्टीट्यूशन कहते हैं। हॉस्पिटल आर मेजर एजेंसी ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम, और हॉस्पिटल एक ऐसी बड़ी एजेंसी की हेल्थ केयर सिस्टम से बनता है, ठीक है। सो दिस इज द इंस्टीट्यूशन। सो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा सभी पार्ट जो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा हेल्थ केयर एजेंसी, और इससे पहले हमने जो हेल्थ केयर टीम क्या है और हेल्थ केयर टीम के क्लासिफिकेशन में थेरापेटिक टीम, डायग्नोस्टिक टीम, इन्फॉर्मेशन टीम और सपोर्ट सर्विस टीम, और अपनी हेल्थ केयर एजेंसी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। सो रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएगा। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो आने तक टेक केयर, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।